ब्रह्मोस की तरह अब रूस भारत को और शक्तिशाली हथियार देने की फिराक में है और देखा जाए तो दोनों देशों के बीच काफी समय से अच्छी मित्रता भी देखी गई है और यहाँ तक कि ये मित्रता आज से नहीं कई सालों पहले से है, जो आप अच्छे से जानते हैं। खबर सामने इस तरह आ रही है कि टेंशन में चीन पाकिस्तान, भारत को मिलेगी कई घातक मिसाइलें, रूस से होने वाली है 10,000 करोड़ की डिफेंस डील। भारत और रूस के बीच होने वाली डील में कई मिसाइलें शामिल हो सकती हैं। इस डील में S-500 का भी जिक्र हो सकता है, लेकिन कहा जाए तो रूस S-500 डिफेंस सिस्टम देगा नहीं, क्योंकि सबसे घातक और शक्तिशाली हथियार अगर रूस के पास है तो वो है S-500 डिफेंस सिस्टम। भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सेना की ताकत बढ़ाने को लेकर काम कर रहा है। इसी सिलसिले में रूस के साथ एक बड़ी डिफेंस डील होने की खबर भी सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खर्च हुई मिसाइलों की भरपाई भी की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि भारत रूस से 300 मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस डील में और भी हथियार शामिल हो सकते हैं। भारत रूस की डील में लंबी और कम दूरी की मिसाइलें शामिल होंगी। भारत अपना स्टॉक बढ़ाने को लेकर तेजी से काम कर रहा है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत S-500 को लेकर भी विचार कर सकता है, हालांकि इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया गया। अहम बात यह भी है कि भारत फिलहाल S-400 पर ही फोकस कर रहा है। पेंटसिर मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर सकता है भारत। रूस के साथ होने वाले 10,000 करोड़ के डील के साथ ये ज़्यादा डिफेंस डील फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के जरिए पूरी होगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस वित्तीय वर्ष में इन मिसाइलों को खरीदे जाने की उम्मीद की जा रही है। भारत S-400 के साथ साथ रूसी पेंटसियर मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर सकता है। यह ड्रोन के खतरे से निपटने में काफ़ी कारगर साबित होती है और हम टर्की जैसे देशों को आसानी से निपटा सकते हैं, जो हमेशा ड्रोन की ताकत दिखाता रहता है। और चाइना तो फिर कौन खेत की मूली है। पेंटसियर सिस्टम को मिलाकर एक मजबूत रक्षा प्रणाली भारत की तैयार हो जाएगी और इसी को लेकर भारत इस पर काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने दिखाया था दम। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया था। वहीं इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने भी एक्शन लिया और भारत पर अटैक की कोशिश की, हालांकि उसका हर हमला नाकाम हुआ। दावा किया जाता है कि भारतीय सेना ने इस दौरान S-400 का काफ़ी इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से पाक की कई मिसाइलें तबाह हो गई थीं। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? क्या वास्तव में अगर ताकत और बढ़ती है तो पाकिस्तान की बोलती बंद होगी, पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।